हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस स्पेशल क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मकसद है आपको अच्छी तरह से इंग्लिश सिखाना, आपको आसान तरीके से इंग्लिश सिखाना, ताकि आप बिना परेशानी के, बिना अटके इंग्लिश बोल सके। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स, जिनको जाने बिना आप अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो आइए शुरू करते हैं साइंस स्पेशल क्लास। आज का पहला वर्ड है ही। ही मीन्स वह या फिर उसने। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे समझते हैं। ही इज गौरव मीन्स वह गौरव है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही हैज डन 12th, उसने 12वीं की है। यहां ही का मीन मतलब उसने है, और पहले के दो एग्जाम्पल्स में ही का मतलब वह है। तो ही का मतलब होता है वह या फिर उसने। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ही का प्रयोग मेल के केस में किया जाता है, पुरुष के केस में किया जाता है। आइए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है शी। शी का मतलब होता है वह या फिर उसने। ही मीन्स भी वह या उसने, और शी का मीन्स भी वह या उसने। बस ही और शी में डिफरेंस क्या है? ही पुरुष के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए यूज किया जाता है, और शी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, महिला के लिए यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सी इज सीमा, वह सीमा है। शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। शी हैज डन BA, उसने BA किया है। पहले दो एग्जाम्पल्स में शी का मतलब वह है, और लास्ट वाले एग्जाम्पल में शी मीन्स उसने। शी हैज डन BA, उसने BA किया है। अगला वर्ड है आई। आई मीन्स मैं या फिर मुझे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई एम अभिषेक, मैं अभिषेक हूं। आई लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वर्ड है वी। वी मीन्स हम या फिर हम लोग या फिर हमें। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग भारतीय हैं। नेक्स्ट है वी लाइक ग्रेप्स, हमें अंगूर पसंद है। तो वी का मतलब होता है हम या फिर हम लोग या फिर हमें। अगला वर्ड है यू। यू मीन्स तुम या फिर आप या फिर तुम लोग या फिर आप लोग। फ्रेंड्स, यू सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और प्लूरल के केस में भी यूज किया जाता है। और इंग्लिश में अपने से छोटों को या फिर अपने से बड़ों को, दोनों को यू कहते हैं। जैसे हिंदी में हम अपने से छोटों को तुम कहते हैं और अपने से बड़ों को आप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है और वो है यू। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनकी सहायता से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल है यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। नेक्स्ट है यू आर अ गुड टीचर, आप एक अच्छे टीचर हैं। अब टीचर को तो तुम बोलेंगे नहीं, इसलिए यहां पर यू का मतलब आप होगा। नेक्स्ट है यू आर गुड बॉयज, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, अच्छे लड़के हो। बॉयज मतलब एक से ज्यादा लड़के हैं, तो उसके लिए भी हम यू का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यू आर गुड टीचर्स, आप लोग अच्छे टीचर्स हैं, आप लोग अच्छे शिक्षक हैं। तो यह ध्यान रखिएगा हमेशा कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में किया जाता है। अगला वर्ड है दे। दे मीन्स वे लोग। एग्जाम्पल लेते हैं। दे वर्क हार्ड, वे लोग कड़ी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट शब्द है इज। इज का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज राम, वह राम है। शी इज सीता, वह सीता है। इट इज ए कैट, वह बिल्ली है। नेक्स्ट वर्ड है एम। एम मीन्स हूं। एग्जाम्पल आई एम श्याम, मैं श्याम हूं। दोस्तों, यहां ध्यान रखिएगा कि एम केवल आई के साथ आता है, बाकी यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल किसी के साथ भी एम नहीं आएगा, केवल आई के साथ एम आता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यू एम श्याम,
वी एम श्याम, दे एम श्याम, ही एम श्याम, ऐसा नहीं कह सकते। केवल आई के साथ ही एम यूज होगा, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है आर। आर का मतलब होता है या हो। जैसे कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। अगला एग्जाम्पल है पिज्जा एंड बर्गर आर कॉस्टली। पिज्जा एंड बर्गर महंगे हैं, कॉस्टली हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यू आर हरी, तुम हरी हो। ठीक है, यहां पर आर का मतलब होगा हो, यू आर हरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वर्ड है हैज। हैज का मतलब होता है पास है, किया है, चुका है, चुकी है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ही हैज अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। ही हैज डन इट, उसने यह किया है। ही हैज गोन, वह जा चुका है। सी हैज गोन, वह जा चुकी है। फ्रेंड्स, हैज का प्रयोग हम ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर थिंग या पर्सन के साथ करते हैं। अगला वर्ड है हैव। हैव का मतलब भी सेम होता है, पास है, किया है, चुका है, चुकी है। बस डिफरेंस ये है कि हम हैव का प्रयोग आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल थिंग्स या पर्सन के साथ करते हैं। जैसे कि आई हैव अ कैप, मेरे पास एक कैप है, टोपी है। आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, मैंने होमवर्क कंप्लीट किया है। वी हैव वॉच्ड द मूवी, हम मूवी देख चुके हैं। सीता एंड गीता हैव वॉच्ड द मूवी, सीता और गीता मूवी देख चुकी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हैव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल थिंग्स या पर्सन्स के साथ करते हैं। अगला वर्ड है हैड। हैड का मतलब भी होता है पास था, लिया था, चुका था, चुकी थी। बस डिफरेंस ये है कि हैड को हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, भूतकाल में यूज किया जाता है। बीती हुई बातों को बताने के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैड ए ब्लैक एंड वाइट टीवी, मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी था। आई हैड ईटन, मैंने खा लिया है। ही हैड गॉन, वह जा चुका था। सी हैड गॉन, वह जा चुकी थी। अगला वर्ड है वाज। वाज का मतलब होता है था या थी। एग्जाम्पल्स, आई वाज इन कोलकाता, मैं कलकत्ते में था। ही वाज इन द यूएसए, वह यूएसए में था। सी वाज इन जापान, वह जापान में थी। इट वाज गुड, यह अच्छा था। मान लीजिए आपने रसगुल्ले खाए और आपको अच्छा लगा तो आप कह सकते हैं इट वाज गुड, यह अच्छा था। मिस्टर योगेश वाज ए बैंक मैनेजर, मिस्टर योगेश बैंक मैनेजर थे। हो सकता है आज के दिन मिस्टर योगेश रिजाइन दे दिए हो या फिर दूसरी जॉब पकड़ ली हो, तो पास्ट में थे वे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है समोसा वाज वेरी टेस्टी, समोसा बहुत टेस्टी था, बहुत स्वादिष्ट था। वाज का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर थिंग या पर्सन के साथ। बाकी वी, यू, दे और प्लूरल थिंग्स या पर्सन के साथ हम वर यूज करते हैं। वर का मतलब भी थे या थी होता है। जैसे कि वी वर इन गवर्नमेंट जॉब, हम गवर्नमेंट जॉब में थे। दीज बॉयज वर इन मुंबई, ये लड़के मुंबई में थे। दीज गर्ल्स वर इन दिल्ली, ये लड़कियां दिल्ली में थी। दीज गर्ल्स, दीज बॉयज, ये प्लूरल पर्सन्स है। ठीक है ना। अगला वर्ड है डू। डू का मतलब होता है करना। फॉर एग्जाम्पल, डू इट नाउ, इसे अभी करो। दूसरा एग्जाम्पल है डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम्हें आम पसंद है। तो दोस्तों, डू का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल थिंग्स या पर्सन्स के साथ। नॉर्मली डू का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। अगला वर्ड है डज। डज का मतलब होता है करना। डू की तरह डज का भी यूज किया जाता है। बस डिफरेंस यह है कि डज का प्रयोग हम ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर थिंग या पर्सन के साथ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है। डज ही लाइक मैंगो, क्या उसे आम पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है डीड। डू और डज की तरह ही डीड का प्रयोग भी पास्ट में किया जाता है। डीड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। डीड का मतलब होता है किया। ठीक है। सी डिड इट, उसने यह किया। यू डिड इट, तुमने यह किया। तो डिड का प्रयोग हम भूतकाल में करेंगे और सभी के साथ किया जाता है।
चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ हम डिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मी का मतलब होता है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। नेक्स्ट है माई मीन्स मेरा या फिर मेरी। दिस इज माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। आवर का मतलब होता है हमारा या हमारी। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर कार, यह हमारी कार है। नेक्स्ट है अस मीन्स हमें। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव अस सम फ्लावर्स, हमें कुछ फूल दीजिए। मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर गए और आप पंडित जी को कह रहे हैं प्लीज गिव अस सम फ्लावर्स, कृपया हमें कुछ फूल दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर लैपटॉप, यह तुम्हारा लैपटॉप है। दिस इज योर हैन, यह तुम्हारी मुर्गी है। या फिर आप कह सकते हैं यह आपका लैपटॉप है, यह आपकी मुर्गी है। नेक्स्ट वर्ड है हीज का मतलब होता है उसका या फिर उसकी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हिज हेलमेट, यह उसका हेलमेट है। दिस इज हिज बाइक, यह उसकी बाइक है। नेक्स्ट वर्ड है हिम मीन्स उसे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज रिंग हिम, कृपया उसे फोन करो। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि हीज और हिम का प्रयोग पुरुष के केस में किया जाता है, मेल के केस में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हर का मतलब होता है उसका, उसकी, उसे। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दिस इज हर हाउस, यह उसका घर है। दिस इज हर कार, यह उसकी कार है। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि दोस्तों हर का प्रयोग हम फीमेल के केस में करते हैं, और जिस तरह मेल के केस में हीज और हिम दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उस तरह फीमेल के केस में दो वर्ड्स नहीं होते हैं। फीमेल के केस में सिर्फ एक ही वर्ड होता है और वो है हर। ठीक है। मेल के केस में हिम का मतलब होता है उसे, हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। लेकिन फीमेल के केस में हर का मतलब ही होता है उसका या उसकी या उसे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इट का मतलब होता है यह। इट को यूज करने का नियम है कि यह निर्जीव के साथ करेंगे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करेंगे, या फिर जानवर के साथ, या फिर छोटे बच्चों के साथ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इट इज अ टीवी, यह एक टीवी है। इट इज अ काउ, यह एक गाय है। इट इज स्माइलिंग, यह हंस रहा है। छोटे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं इट इज स्माइलिंग, यह हंस रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इट्स, ITS, इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, या फिर अपने। एग्जाम्पल लेते हैं। लुक इट्स अ हाउस, इसका घर देखो। मान लीजिए एक पार्क में बिल्ली का घर बना हुआ है या खरगोश का घर बना हुआ है, तो हम कहेंगे लुक इट्स हाउस। ठीक है। और कोई छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा है तो हम कहेंगे लुक इट्स स्माइल, इसकी हंसी देखो। द काउ इज इन इट्स शेड, गाय अपने छप्पर में है, अपने शेड के अंदर है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर IT के बाद एपोस्ट्रॉफी S है तो उसका मतलब होता है इट इज या फिर इट हैज। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इट इज अ हाउस, इसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं इट्स ए हाउस। तो ITS बिना एपोस्ट्रॉफी S के और IT के बाद एपोस्ट्रॉफी S दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इट हैज बीन रेनिंग सिंस संडे, इसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं इट्स बीन रेनिंग सिंस संडे। नेक्स्ट वर्ड है देन का मतलब होता है तब या उस वक्त। एग्जाम्पल्स, आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पे था, या फिर मैं उस वक्त घर पे था। आई वॉज 17 देन, मैं तब 17 का था, 17 वर्ष का था। या आप कह सकते हैं उस वक्त मैं 17 साल का था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है देन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। THEN और THAN दोनों का उच्चारण सेम है देन, लेकिन यहां पर देन का मतलब होता है से या फिर के बजाय। THAN का प्रयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं, जैसे कि मम्मी इज यंगर देन पापा, मम्मी पापा से छोटी है। मिल्क इज बेटर देन टी, दूध चाय से बेहतर है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, THEN और THAN दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट वर्ड है देम का मतलब होता है उन्हें या फिर उनसे।
कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्लीज इन्फॉर्म देम, कृपया उन्हें खबर कर दीजिए। मीट देम टुडे, उनसे आज मिलो। नेक्स्ट वर्ड है देयर। देयर का मतलब होता है वहां या फिर उधर या फिर उस स्थान पर। एग्जाम्पल्स, लुक देयर, वहां देखो, या हम कह सकते हैं उधर देखो, या हम कह सकते हैं उस स्थान पर देखो। वेट देयर, वहां पर इंतजार करो, उधर इंतजार करो, उस स्थान पर इंतजार करो। सिट देयर, वहां बैठो या फिर उधर बैठो या फिर उस स्थान पर बैठो। नेक्स्ट वर्ड है देयर, THEIR, देयर। इसका मतलब होता है उनका या उनकी। एग्जाम्पल्स, दिस इज देयर हाउस, यह उनका घर है। दिस इज देयर कार, यह उनकी कार है। फ्रेंड्स, जिस तरह आई के लिए हम यूज करते हैं मी माई, वी के लिए आवर अस, यू के लिए योर, ही के लिए हीज हिम, सी के लिए हर, सिमिलरली दे के लिए हम यूज करते हैं देयर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके और हमारे YouTube चैनल साइंस स्पेशल क्लास को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।